हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयेश और मैं आपको जूलॉजी के बारे में पढ़ाऊँगा। जूलॉजी में भी इम्यूनोलॉजी एक टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको आज पढ़ाना चाहता हूँ और आपको बताना भी चाहता हूँ। और ये एक आम तौर पर बहुत फेमस टॉपिक है और ये बहुत प्रचलन में है। जैसा कि हम जानते हैं, आज कोरोना वायरस चल रहा है। इसके तहत इम्यूनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, आप सभी को पता है। इस चैप्टर में हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे और इम्यूनोलॉजी क्या होती है और इम्यून सिस्टम क्या होता है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी के प्रकार जैसे कि स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है इम्यूनोलॉजी। सबसे पहले इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी वाइश अवेश द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम इम्यूनिटी और उसके साथ साथ इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं, उसे ही इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर विश और वेश शब्द आया है। इस शब्द का मतलब के संबंध में, यानी इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम के संबंध यानी आपस में संबंध में के बारे में ये रिप्रेजेंट करता है। अब अपन बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होती है? द रेसिस्टेंस पजेस्ड और एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल्स टू फाइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। इसका मतलब है कि द रेसिस्टेंस मतलब है प्रतिरोध। एक रेसिस्टेंस पजेस मतलब रखना, एक रेसिस्टेंस रखना, प्रतिरोध रखना या एक्वायर करना, कहीं से हासिल करना इंडिविजुअल द्वारा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल द्वारा कहीं से भी रेसिस्टेंस या एक प्रतिरोध को एक्वायर करना या उसके पास होना। किसके लिए? वो फाइट करता है। कौन? जो इंडिविजुअल के पास जो रेसिस्टेंस है वो फाइट करता है एक पर्टिकुलर डिजीज़ के खिलाफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, और उस टॉक्सिक प्रोडक्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स निकालते हैं उसके खिलाफ जो लड़ता है, इंडिविजुअल के पास जो रेजिस्टेंस होता है, उसी को ही बोलते हैं इम्यूनिटी। नाउ अब बात करते हैं, यानी एक बार मैं वापस पढ़ रहा हूँ उस लाइन को कि द रेजिस्टेंस पजेस्ड और एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज और अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब बात करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम क्या होता है? अ वैरायटी ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआन्स, फंगी एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। हम सभी को पता है कि हमारे जो आसपास एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे जीव रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआन्स, फंगी एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ये बहुत सारे अपन के एनवायरनमेंट में रहते हैं टू सेफ गार्ड अवर सेल्स फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ सच पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ये इस प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, प्रोटोजोआन्स है, ये सभी इल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बीमार बनाते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति को बीमार बनाते हैं। तो बीमार के खिलाफ जो हमारे पास सेफ गार्ड, और हमारे पास जो सेफ करने के लिए जो रहती है, ये यानी सेफ करने के लिए भी कुछ पावर्स रहती है हमारे पास, जो इस इल इफेक्ट से अपन को बचाती हैं। और इक्विप्ड विथ अ वेरी स्पेशलाइज्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ये अपन के अंदर जो एक डिफेंस मैकेनिज्म रहता है जिससे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिससे हम अपन की सुरक्षा रखते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स में लिखा हुआ है, यदि अपन बात करते हैं स्मॉल पॉक्स की, तो एडवर्ड जीनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। और उसके बाद अपन बात करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स द बॉडी ऑफ द होस्ट हैज़ द टू काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब अपन डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो एक इंडिविजुअल के पास डिफेंस मैकेनिज्म दो प्रकार के रहते हैं, एक तो नॉन स्पेसिफिक एंड एक रहता है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं फर्स्ट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूड द फिजिकल बैरियर, इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज। जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर फिजिकल बैरियर शामिल होते हैं, इन्फ्लेमेशंस मतलब सूजन आनी, फीवर मतलब बुखार, एंड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज, कुछ
माइक्रोबियल के खिलाफ सब्सटेंसेज आते हैं, इसके अंदर आते हैं। दे आर कंसिडर्ड नॉन स्पेसिफिक। इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक नहीं होते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ। आर द जनरल इन द नेचर, ठीक है ना। जैसे कि बात करते हैं, दे आर कंसिडर्ड नॉन स्पेसिफिक बिकॉज दे आर द नॉट स्पेसिफिक अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पैथोजन बट दे आर जनरल इन द नेचर. Such type of non-specific defense mechanism are present in all type of animals which may be the invertebrate or vertebrate. ये non-specific जो defense mechanism होता है ये सब के अंदर present रहता है, सभी प्रकार के animals के अंदर रहता है, भले चाहे वो vertebrate हो चाहे invertebrate हो. चलो अब स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं. इन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म इन वर्टिब्रेट बिसाइड्स नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स अनदर डिफेंस मैकेनिज्म इज प्रेजेंट in which hosts can direct a very specific attack against a particular microbe or an outside agent. This is called specific immunity. स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं तो वर्टिब्रेट के अंदर नॉन स्पेसिफिक के अलावा एक और डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, उसको अपन बोलते हैं एक स्पेसिफिक, जिसमें एक पर्टिकुलर डिजीज़ के खिलाफ वो लड़ाई करता है. उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो लड़ाई करता है उसके खिलाफ, उसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक. चलो अब आगे